नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस राजपूत राजा को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बात की है कि दिल्ली के राजपूत शासक था तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजा मानसिंह किस राजवंश से संबंधित था? मानसिंह की बात कर रहे हैं। राजवंश आपको पता होगा, इसमें आपके कछुआ राजवंश पहला ऑप्शन आपके सही होगा। सिसोदिया तो राजपूत जो महाराणा प्रताप वगैरह था उससे संबंधित थे। चौहान पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। राठौड़ अलग होगा। तो आपके मानसिंह जो थे वो कछुआ राजवंश संबंधित थे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस शासक ने चित्तौड़ के किले की रक्षा के लिए पन्ना दाई के बलिदान की कहानी अमर कर दी थी? तो आपको पता होगा कि उदय सिंह की आपने कहानी सुनी होगी, जिसमें आपके तीसरे का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, बढ़ते आगे। जिसमें चित्तौड़ के किले की रक्षा के लिए पन्ना दाई के बलिदान की कहानी उदय सिंह संबंधित है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। बलवीर और उदय सिंह वाली वो कहानी थी। अब देखो, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किस युद्ध में राजस्थान के राजपूतों ने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? बाबर और सांगा, आपको याद हो तो बाबर और सांगा ये जो थे वो खानोहानवा का युद्ध था, जिसमें राजपूतों ने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात करें छठे क्वेश्चन की ओर, तो राजस्थान किस राजा ने मुगलों के साथ समझौता किया और अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपके राजा भारमल जो थे, जिन्होंने मुगलों से संधि की, शांति समझौता किया और अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सातवें क्वेश्चन की ओर। बात कर रहे हैं कि राणा कुंभा ने किस किले का निर्माण कराया और जो अब राजस्थान की धरोहर का एक हिस्सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। इसमें राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण कराया था। किस किले का निर्माण? कुंभलगढ़। तो आपके सातवें का सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने आठवां क्वेश्चन ये रहा। किसने चित्तौड़ के जोहर का नेतृत्व किया था? चित्तौड़ का जोहर हुआ था, उसमें रानी पद्मिनी। आठवें का आपका पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्नोत्तरी की ओर। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि किस वर्ष राजस्थान का गठन हुआ था? राजस्थान का गठन आपको पता हो तो 1949 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला 13वां। अमीर मद मदन नामक रचना किसके द्वारा रचित है? वेरी मोस्ट। अमीर मद मदन जो है जय सिंह सूरी थे, उनके द्वारा। जय सिंह सूरी। इसमें आपके 13वें का सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? उस समय 1829 की बात हो रही है। कर्नल जेम्स टोड ने एनल्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, एनएस एंड एक्टिविटी राजस्थान में जो उनकी एक पुस्तक थी, उसमें राजस्थान को पहले क्या नाम दिया था वो बात कर रहे हैं 15%। तो इसमें आपके राजस्थान कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? राजस्थान को अपनी पुस्तक में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 16 प्रश्न है कि टोंक जिले के उनियारा कस्बे के पास स्थित नगर नामक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? नगर आपको पता हो तो नगर को मालव कहा जाता था। तो इसमें आपके 16वें का डी ऑप्शन सही होगा। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण। इसमें आपके सवाई मान सिंह जो थे, मान सिंह जो राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख जो प्रथम थे।
तो इसमें आपके महाराणा भीम सिंह नहीं, महाराणा सवाई मान सिंह, ये सही ऑप्शन होगा 17 का दूसरा। अब 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए ये प्रश्न बहुत ही आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 18वें का दूसरा, जहांगीर आपके इसमें सही होगा। जहांगीर के द्वारा जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई थी, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि इनके शासनकाल में हुई थी। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। प्रश्न पूछ रहा है मीरा के गुरु कौन थे। मीरा के गुरु रैदास थे। आपका 19वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा। अंतिम और 20वां क्वेश्चन, वीर कल्ला जी की बात हो रही है। वीर कल्ला जी चित्तौड़ के कौन से शाखा में वीर गति में प्राप्त हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह आपके चित्तौड़ का तीसरा शाखा था। उस समय जो वीर कल्ला जी जो है शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रश्नोत्तरी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अगली प्रश्नोत्तरी आपके सामने जल्दी आएगी। धन्यवाद, वेलकम।